जो लोग मर गए, जो लोग ट्रांसफ़र हो गए, जिन लोगों के डबल डबल वोट बने हुए हैं, दो दो स्थानों पर वोट बने हैं, जिन लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है और वो अवैध रूप से रह रहे हैं और ऐसे नाम वोटर लिस्ट में हों, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। और यही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बिहार में जो हुआ उसकी जो फिगर देखते हैं तो ये बात सारी समझ में आती है। लेकिन राहुल गांधी की मजबूरी ये है कि उनके पास अब केवल आरोप लगाना, और आरोप वो भी जिसमें तर्क नहीं है, जिसमें तथ्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ पूरे देश के समक्ष उन्होंने रखा है, तो बेशर्मी की पराकाष्ठा तो ये जवाब देने के चुनावों को जहां जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सामने आती है वो पीसी करने लगती है। क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी जी उन चीज़ों को, लोकतांत्रिक पद्धतियों को या वोट चोरी के बारे केवल उनकी जिम्मेवारी है? कि राहुल गांधी की आदत बन गई है आरोप लगाने की। कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो लोग मर गए, जो लोग ट्रांसफ़र हो गए, जिन लोगों के डबल डबल वोट बने हुए हैं, दो दो स्थानों पर वोट बने हैं, जिन लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है और वो अवैध रूप से रह रहे हैं और ऐसे नाम वोटर लिस्ट में हों, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। और यही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बिहार में जो हुआ उसकी जो फिगर देखते हैं तो ये बात सारी समझ में आती है। लेकिन राहुल गांधी की मजबूरी ये है कि उनके पास अब केवल आरोप लगाना, और आरोप वो भी जिसमें तर्क नहीं है, जिसमें तथ्य नहीं है। तो राहुल गांधी बेशक कितने आरोप लगाते रहें, जनता भी अब उनको बहुत सीरियसली नहीं लेती है। सर, पटना हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की मां का यह वीडियो को लेकर कांग्रेस को सख्त निर्देश दिया कि यह वीडियो हर जगह से हटाया जाए। इस तरीके से देखते हैं देखिए, किसी भी माँ का, और वो भी माँ जो स्वर्गीय हो गई है, उस माँ को अपने राजनीतिक हितों के लिए घसीटना किसी भी मायने में उचित नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हों या फिर देश में किसी भी व्यक्ति की माँ हो। पटना हाई कोर्ट ने ये बता कर के कांग्रेस को जो निर्देश दिया है, कांग्रेस को तुरंत उस निर्देश का पालन करना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन होगा, इस तरीके का AIML ने ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। यह धरना कम से कम 2-3 घंटे तक चलेगा और गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। देखिए, वक्फ कानून अब भारत का कानून बन चुका है और इस नाते से सबको उसका सम्मान करना आवश्यक है। अगर जो कानून का सम्मान नहीं करेगा तो कानून अपना काम करेगा। सर, दिल्ली में अब SIR शुरू होने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिहार में SIR के परिणाम हमने देखे हैं और दिल्ली में SIR शुरू हो रही है, ये स्वागत योग्य है। कम से कम वो वोटर जो अधिकृत रूप से ना रह करके अनधिकृत रूप से वोटर लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, उनको काटने में, वोटर लिस्ट से हटाने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग को ये काम बहुत मजबूती से करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक सांगठनिक गिरोह के रूप में चुनाव आयोग कार्य कर रही है, जिसके लीडर हैं मोदी जी की सरकार और मोदी जी स्वयं, जिनके माध्यम से न केवल लोकतांत्रिक पद्धतियों का एक हनन किया जा रहा है, चोरी की जा रही, वोट की चोरी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ पूरे देश के समक्ष उन्होंने रखा है, तो बेशर्मी की पराकाष्ठा तो ये जवाब देने के चुनावों को जहां जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सामने आती है वो पीसी करने लगती है। क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी जी उन चीज़ों को, लोकतांत्रिक पद्धतियों को या वोट चोरी के बारे केवल उनकी जिम्मेवारी है? क्या संवैधानिक संस्थानों की जिम्मेवारी नहीं है? अपने जिम्मेवारी का वो निर्वहन कर रहे हैं और हम समझते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से इन बातों को जवाब दे, जिन बातों को राहुल गांधी जी ने देश के समक्ष रखा है। और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है
कि जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा, मैं समझता हूँ कि वोट की चोरी लगातार होती रहेगी। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कतराते नहीं दिखे। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट किया, क्या हर चीज़ों के लिए हम कोर्ट की शरण में जाएं? निश्चित रूप से वो खुद न्यायालय खुद अपने आप में स्वतंत्र है, और जितने संवैधानिक संस्थान हैं, क्या वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए केवल हम कोर्ट जाएं? वो तो जब अंतिम आशा होती है कि जब न्यायालय के कहीं से कोई निर्णय नहीं तो आदमी कोर्ट की शरण में जाता है। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, 140 करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को जनता के समक्ष लाए। अब संवैधानिक संस्थानों की जिम्मेवारी बनती है, जिस प्रकार न्यायालय को संज्ञान में बातें आती है और स्वयं वो संज्ञान में लेती है, तो इसी प्रकार जो चुनाव आयोग इन चीज़ों को बताएं, क्या 4:00 पे कैसे होता है, 36 सेकंड में कैसे फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, कैसे डिलीट की जाते हैं, उन्होंने उन साक्ष्यों के साथ कहा है। और मैं आपको आज बता दूं, आज ही देखिएगा चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी लंबे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और स्टीरियोटाइप जवाब आएंगे इनके कि इस प्रकार कहीं किसी को विदेशी षड्यंत्र आएगा, कहीं किसी को कुछ आएगा। मैं समझता हूँ आम जनों को इससे मतलब नहीं है, उनकी निष्पक्षता, उनकी क्रेडिबिलिटी वो डाउटफुल नहीं है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है।